अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और मैं फ़िनलैंड के एक टाउन किते में रहता हूँ। किते फ़िनलैंड का एक छोटा सा टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 9,000 के करीब है और ये रशिया के बॉर्डर के करीब लगता है। गाइस, 21 अगस्त 2024 को मैं फ़िनलैंड आया हूँ और तकरीबन मुझे 2 महीने होने वाले हैं फ़िनलैंड में। तो गाइस, इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं किस तरह फ़िनलैंड पहुंचा हूँ और कौन से मैंने हर्डल्स फेस किए हैं। वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा और साथ ही मैं आपको इस स्कूल के बारे में जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, जो ट्रेनिंग मुझे मिली है, मैं इसके बारे में आपको पूरी मालूमात दूंगा और साथ ही मैं आपको स्कूल के बारे में बताऊंगा कि ये क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनका जो बजट है पर ईयर के हिसाब से वो 5,355 यूरो बनता है, जिसमें ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लाइक डॉर्मेटोरी, फूड और साउना और बहुत इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इनकी वेबसाइट पे आपको हर चीज़ शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, जिस स्कूल का मैं आपको बता रहा था उस स्कूल की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। साथ ही एजुकेशन, सर्विस और दीगर ऑप्शंस हैं। नीचे आएंगे, हम स्कूल का बायोग्राफी पढ़ते हैं। स्कूल की लोकेशन है किते किते, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये रशिया के बॉर्डर के करीब है और ये ईस्टर्न फिनलैंड में इसकी लोकेशन आती है। साथ ही इसकी फाउंडिंग डेट है वो 1947 की है और इस स्कूल को ऑन करने वाले एक प्राइवेट एनजीओ है जिसका नाम है फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। इसी के साथ नीचे आएंगे तो आपको ये 2 कोर्स नजर आएंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शेंजन कंट्री का हिस्सा हो और फिनलैंड में रहते हो, इमिग्रेंट्स के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो ये वाला कोर्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम आते हैं रीड मोर अबाउट आवर एजुकेशन। यहाँ पे आएंगे तो साथ आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें होगा एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है जिसको आपने फिल करना है, लेकिन फिलहाल फिल करने से पहले इस कोर्स के रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। वेबसाइट पर इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए और इसके साथ आपको ये फिनिश लैंग्वेज कोर्स भी कराएंगे। फिनिश लैंग्वेज फिनलैंड में बहुत मस्ट है, इसके बगैर यहाँ पे आपको सरवाइव करना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। ये 3 मॉड्यूल्स हैं जो आपको सिलेक्शन के बाद करने होंगे। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2.5 ईयर है। इस कोर्स की जो अच्छी बात ये है, अगर आपने आपने फिनिश लैंग्वेज सीख ली और इस कोर्स के 4 मॉड्यूल होते हैं और आपने वो कर लिया है, तो इस कोर्स को आप 1 साल के अंदर समराइज कर सकते हैं और आपको 1 साल के अंदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन स्टार्ट होगी तो आपको साथ ही फिनिश लैंग्वेज कोर्स भी कराएंगे। इसी के साथ अकोमोडेशन के ऊपर आते हैं। अकोमोडेशन में ये है कि आपको कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी वो मैं आपको इसके साथ पिक्चर्स के साथ आपको शेयर करूँगा। कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले 700 यूरो आपने पे करने ऑनलाइन फिनिश लैंग्वेज के लिए। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, टोटल बच्चों की जो सिलेक्शन होती है वो होती है 15 स्टूडेंट्स की। जो 15 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे उनको 700 यूरो पे करने होते हैं ऑनलाइन फिनिश क्लास के लिए। उसी के साथ 2 पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं लोग। एक है 3,420 यूरो का पर ईयर और एक है 5,310 पर यूरो का है। इस पैकेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? टीचिंग मटेरियल्स, सिर्फ लंच एंड कॉफी। और इस वाले पैकेज में आपको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? टीचिंग मटेरियल्स लाइक बुक्स, जिस तरह की जो फैसिलिटीज होंगी आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे। अकोमोडेशन से मुराद ये है कि डॉर्मेटोरी भी आपको प्रोवाइड करेंगे पूरे साल के लिए और साथ ही आपको 3 टाइम का फूड भी मिलेगा। एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसके बाद आपको ये लोग एक लिंक भेजेंगे, एक इनवॉइस भेजेंगे आपको मेल पे। उस इनवॉइस को फिल करने के बाद आपको 100 यूरो पे करने होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। एप्लीकेशन जब फिल करेंगे तो उसमें बेसिक चीज़ें मालूम उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड की होती है जो आपने फिल करनी होती है। फर्स्ट पेमेंट जो आपने करनी है वो नवंबर को करनी है और वो पेमेंट होगी 100 यूरो की। 100 यूरो की आप पेमेंट करेंगे तो आपको ऑनलाइन क्लास के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। आपको एक कोड मिलेगा गूगल क्लासरूम का जिसपे सारी मालूमात शेयर की जाएंगी, क्लास का शेड्यूल और कौन से असाइनमेंट्स, आपका जितनी भी असाइनमेंट टास्क होगी वो सारी उसी क्लास के ऊपर अपलोड होंगी। आपकी ऑनलाइन क्लास जो आईसीटी से रिलेटेड होगी वो शुरू होगी
नवंबर मंथ में। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। अगर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 150 होते तो 3 ग्रुप्स बनेंगे उनके। इसी के साथ जब आप ये आईसीटी कोर्स करेंगे तो 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे आप चेक करेंगे इनकी जो कैपेसिटी है वो एजुकेशन के हवाले से वो सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए थे। 5 बच्चों को एडमिशन एक्स्ट्रा दिया था जिनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, जो नॉर्मल फीस हमारी है 5,310 यूरो के हिसाब से। उनसे उन्होंने चार्ज किया 9,000 समथिंग अमाउंट चार्ज किए पर ईयर के हिसाब से। जिन बच्चों की सिलेक्शन होगी उसी के साथ उनको एक लेटर ऑफ एडमिशन मिलेगा, और वो जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आपने कौन कौन से स्टेप करने हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, कितनी फ़ी देनी है, और जो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन पॉजिटिव आए मिग्री से तो उसके लिए कौन से स्टेप्स आपने लेने होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन पे क्या करना है, आपने थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बाकी 2 कोर्सेज हैं ये सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आके आप पूछते हैं वो लोग कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कवर लेटर तैयार करना है कि आप क्यों करना चाहते हैं अप्लाई। फॉर एग्जांपल आपकी आईटी स्किल्स, आपकी जिस कंट्री में आप होते हैं, आपकी जो स्किल्स है, आपने क्या किया हुआ है और क्यों करना चाहते हैं, आप उसे ग्रूम करना चाहते हैं। बेसिकली हर बंदा फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट की तरफ ही कोशिश करता है, तो आपने उसे ग्रूम करनी है। आपने कवर लेटर तैयार करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपका सरनेम आएगा, लास्ट नेम मीन्स सरनेम, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, और इसके लिए आपके पास पासपोर्ट का होना मस्ट है। पासपोर्ट नंबर आप यहाँ डायल करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपने अपना होम कंट्री का जो एड्रेस है वो देना है, और फ़ोन और ईमेल एड्रेस देनी है। इसके बाद आता है एजुकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है। बेसिक एजुकेशन से मुराद ये है कि इंटरमीडिएट की एजुकेशन, सॉरी मैट्रिक एजुकेशन। यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट की एजुकेशन देनी है, और इसके साथ अगर आपने कोई और डिग्री की हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोर्स की जो एजुकेशन लिमिट है ना वो है इंटरमीडिएट लेवल पे आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी की हुई और साथ ही इसी वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा देखेंगे अदर डिग्रीज में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई बैचलर की डिग्री की हो या मास्टर की डिग्री की हो तो आप यहाँ पे इनको बता सकते हैं। यहाँ पे कोई आपने कोई डिप्लोमा किया हो या कोई कोर्स किया हो या कोई सर्टिफिकेट हो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। होम कंट्री में आपका जो प्रोफेशन था आपने उसको मेंशन करना है कि आप वहाँ पे इस फील्ड में होते थे और ये आपका जॉब होती थी। आपसे पूछते हैं क्या आपको डॉर्मेटोरी चाहिए कि नहीं। ऑब्वियसली आप सबको डॉर्मेटोरी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉर्मेटोरी को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो सेव हो जाएगी। आपने इसको यस करना है, और इसके नीचे प्राइवेसी क्वेश्चन में आते हैं आई एग्री पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है। आपको इनका जो रिप्लाई आएगा वो नवंबर के महीने में आएगा। बेशक आप इनको जब ये फॉर्म फिल कर लेंगे, एक स्टेप आपने एक और करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो क्विकली रिस्पॉन्स करे तो सिंपल आपने नीचे आना है। यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आपने इनको मेल करनी है अपनी सारी डिटेल जो यहाँ पे मेंशन की है। आप सारी डिटेल मेंशन करेंगे, और यहाँ पे जो आपने कवर लेटर तैयार किया होगा वो भी आपने ईमेल में मैसेज करके टाइप करके आप इनको ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है सारा। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको कौन से स्टेप फेस करने हैं और कौन से स्टेप को किस तरह कवर करना है। जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो सारी एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा।